वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। आई होप सो यू विल बी हैप्पी। तो हम पढ़ रहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 और उसका टॉपिक क्या था, किरचॉफ लॉ। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ आप सभी समझ चुके हैं कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। यदि हमारे पास कोई जंक्शन है तो वहां पे सभी करंट का सिग्मा मीन्स सभी करंट का सम, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम कितना होता है, वो 0 होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ, इसको हम कहते हैं जंक्शन लॉ। सेकंड लॉ क्या होता था हमारे पास, लूप लॉ। तो किसी भी एक लूप में जिसमें क्या हो, रेजिस्टर्स हो, बैटरी हो, सेल्स हो, उसके अंदर क्या है, सिग्मा ऑफ द वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स 0। तो किसी भी लूप में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद आपने कन्वेंशन पढ़ा था, तो जो करंट हमारे सर्किट के साथ साथ चलेगी, अगर लूप वही ले रखा है तो वो नेगेटिव, और अगर हमारे पास हम लूप के उल्टे मतलब अगर लूप हमारा जो है करंट उसके उल्टी चलती है लूप के, तो उसका मतलब क्या है कि वो करंट आपने पॉजिटिव मानी। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो लॉस होता है। तो मीन्स डेल्टा वी क्या हो जाएगा, या वी क्या हो जाएगा, वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव मीन्स घटेगा। और अगर हमारे पास जो है लूप उल्टा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो वहां पे क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है ना। अब देखो इसी बात को हमें क्वेश्चन के बेस पे करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका कि हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में क्या बना रखा है कि 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे पास क्या है, जुड़े हुए हैं कहाँ पे, एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है। और ये हमने क्या बना, ए बी और सी, और ये क्या है, डी। और इसको मानेंगे ई पॉइंट। ये क्या है आपकी 10 वोल्ट की है। यहाँ पे क्या है 10 ओम, और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 5 ओम। यहाँ पे क्या है 10 ओम, यहाँ पे 5 ओम, और यहाँ पे क्या है 5 ओम, और यहाँ पे क्या है 10 ओम। यहाँ पे क्या है 10 ओम। ठीक है ना। शायद इस तरह दे रखा है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 10 ओम, और यहाँ पे क्या है 10 ओम, यहाँ पे 5 ओम, और यहाँ पे क्या है 5 ओम। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारे पास ये 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। इन सब में हमें क्या निकालनी है, करंट निकालिए। तो करंट इन ईच रेजिस्टर्स या ईच, अगर हम कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट, तो ए और बी में हमारे पास कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज डिफरेंस है, ए और सी में कितना है, बी और सी में कितना है, ए और डी में। और इस तरह आपको दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास इस क्वेश्चन करने से पहले हमें देखना होता है कि इसके अंदर बैटरी कितनी है। तो बैटरी क्या इसके अंदर सिंगल है। तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी का जो लूप है वो कहाँ जा सकता है, कि यहां से आपके पास रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो यहां से हम क्या मानेंगे, लेट आई करंट क्या हो रही है, यहां से इमर्ज हो रही है। ये क्या हो रही है यहां से। तो ओके, अब हम देखते हैं कि मानो अब ये करंट कहाँ जाएगी। तो करंट मानो कहाँ पहुंचेगी, ये पॉइंट पर, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो नो वोल्टेज डिफरेंस, करंट आपकी भगी जाएगी। इसके बाद कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इसका पैरेलल पॉइंट है, मीन्स करंट को आपको डिवाइड होना पड़ता है। तो हम क्या मानते हैं कि लेट यहाँ पे क्या है I1, और यहाँ पे करंट क्या है I2। इसके 2 पार्ट हो गए। तो यहाँ पे I कितना हो गया हमारे पास, I1 प्लस I2। तो ये आपको याद रखना है कि हमने क्या माने कि फर्स्ट इक्वेशन कि जो हमारी I 2 पार्ट से बढ़ जाती है। अब देखो इसके बाद जो हमारी I पॉइंट है वो कहाँ पहुंचेगी, बी पर। कहाँ पहुंचती है, बी पर पहुंचती है। तो अब हमारे पास जो करंट का जो पॉइंट है वो कहाँ बचता है, बी। तो हम कह रहे हैं कि बी इसके बाद फिर से क्या बनेगा, डिवाइडिंग पॉइंट, डिवाइडर पॉइंट है। तो हम क्या माने कि लेट यहाँ से I3 कहाँ आ गई, नीचे को आ गई, और बची कुची कहाँ पे जा रही है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा I1 माइनस I3। तो I1 के 2 पार्ट हो गए, I3 बचा कुचा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद I3 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, और ये आएगी यहाँ पे। तो बन जाएगा जंक्शन, और दोनों एक तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया I2 प्लस I3, और यहाँ पे क्या है I1 माइनस I3, और यहाँ पे ये। इसके बाद सारी करंट जुड़ जाएंगी, तो अंदर क्या एंटर करेगी I। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, ये 10 वोल्ट है। सिंपल है। तो ये हमारे पास डायग्राम में दिया नहीं होता, करंट आपको खुद ही डिवाइड करनी होती है। आप इसको यहाँ पे क्या मानते हैं, अगर इसको आप I1 मानते हैं, यहाँ पे I2, I3, I4 जैसा भी आप कर सकते हैं, बट जितने आप कम से कम पार्ट करेंगे उतना ईजी रहता है। ठीक है ना। अब इसके बाद होता है कि हमें अपना कन्वीनियंट लूप चूज करना होता है। कि पहला काम क्या है, करंट की डायरेक्शन को पुल अप करना। इसके बाद हमें देखना है कि कन्वीनियंट लूप कौन सा होता है। तो
तो हम क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट लूप है वो के लिए आपने यहां से स्टार्ट करते ए बी सी ए बी सी ए, ठीक है। तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि पोटेंशियल वी है, तो वी ए। इसके बाद आप कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो करंट आपके साथ है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या मानेंगे आई, तो यहाँ करंट क्या आएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा I1 इंटू 10, तो क्या बनेगा V इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये सिर्फ क्या है, डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रहा है आई इंटू आर, ठीक है ना। इसके बाद हम कहां पहुंचते हैं, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम क्या जा रहे हैं, सर्किट के साथ साथ चल रहे हैं और करंट हमारे भी साथ साथ, जहां करंट हमारे साथ चलती है दैट्स नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -I3 इंटू 5, रेजिस्टेंस कभी माइनस होता नहीं, हमने पहले बताया था। अब देखो हम कहा आ रहे हैं, ऐसे अंदर को आ रहे हैं, करंट हमारी उल्टी है, ठीक है। करंट हमारी उल्टी है, हम कहा जा रहे हैं करंट के उल्टे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, प्लस, ये करंट कैसे आएगी, प्लस, तो I2 इंटू 5, ठीक है ना। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA, इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट पर पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि VA क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब इनके इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो बाय द लॉ। तो डेल्टा V इक्वल टू जीरो। तो अब हम कह सकते हैं कि मानो आई तो आप कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10I1 माइनस 5I3 और प्लस 5I2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन, अगर हम इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं कि मानो जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, तो क्या करते हैं, आपने यहाँ से 5 से डिवाइड करा, यहाँ से डिवाइड करा, या फिर 5 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ जाके डिवाइड कर दिया, तो सिंपल क्या रहेगा, जीरो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आएगा 2 I1 5 से डिवाइड करा, और प्लस कह सकते हैं कि I2, ये क्या होगा I2, और माइनस I3 इक्वल टू जीरो। तो दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लूप ABCA। तो ये क्या कह रहे हैं, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है इस लूप से। अब हम क्या मान रहे हैं कि लूप, हम क्या मान रहे हैं कि सेकेंड लूप, तो BDCB। तो लूप क्या है, BDCB। तो आप यहां से चलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह। तो सेम करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप BB माइनस, अब देखो आप करंट के साथ, मतलब लूप के इसके साथ जा रहे हैं, तो करंट कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो क्या लेंगे, माइनस I1 माइनस I3, और दोनों क्या हो जाएगी माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो V इक्वल टू आई इंटू आर। इसके बाद आप कहां पहुंचेंगे, यहाँ पे। तो आप सर्किट के उल्टे चल रहे हैं, या लूप हमारा क्या है, करंट का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 10। इसके बाद आप कहां पहुंचेंगे, यहाँ पे। यहाँ भी कहां पर है, आप करंट के उल्टे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5I3, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये VB। तो VB फिर से कट जाएगा हमारे पास, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 5I1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 5I3, और प्लस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10I1 और प्लस 10I2 और प्लस 5I3 इक्वल टू जीरो। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, I1, यहाँ पे I1, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, आपकी ऐड हो सकती हैं। यहाँ पे क्या है 5I1, और यहाँ पे क्या है आपका 5I1, और यहाँ पे क्या है ये, अच्छा ये क्या है, I2 है, I2 प्लस I3, तो यहाँ पे क्या है, ये 10I2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे I1 एक ही है, तो यहाँ पे आपने साथ में 5 भी कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -I1। अब देखो I2 कितने हमारे पास, I2 है हमारे पास 10 और 10 20, 10 और 10 20, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4I2। अब यहाँ पे देखो I3 क्या है 5, और 5 क्या हो गया 10, तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2I3 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगी, I1 प्लस 10, और ये भी क्या है आपका 10, तो क्या हो गया ये 10 और 10 20 को डिवाइड करा 5 से, तो क्या बन गया हमारे पास ये
4i2 और प्लस क्या आ गया 2i3, ये क्या आ गया 2i3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो कि हमारे पास क्या आ गया 5i1 यहाँ से 5i1। अच्छा देखो यहाँ पे क्या i2 प्लस i3, एक और मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या आएगा i2 प्लस i3 दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 10i3। तो i3 क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 10 कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2i2, 5 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 3 तो 15, तो उसका मतलब क्या आएगा 3, तो 3i2, तो माइनस के i1 प्लस 2i2 प्लस 3i3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आपके पास सेकंड इक्वेशन है। ये कहां से आ रही है, लूप BBCD से। अब हमें एक लूप लेना होता है कम से कम जिसमें कि हम आपकी बैटरी आए, तो अगर सबके इक्वल में 0 आएगा तो आंसर कैसे निकालते हैं। तो आप देखो इसमें क्या आती है, बैटरी आती है, तो हम क्या ले रहे हैं कि लूप हम कहां से स्टार्ट करते हैं, ई से, EACDE। तो क्या लेंगे EACDE। तो सिंपल आपने क्या लिया, यहां से लिया इस तरह। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आती है, बैटरी आती है, तो सामने कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव एंड, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है नहीं, अब इसको देखो आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका आई है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास 10 और ये बैटरी, ये 10 क्या आएगा आपका नेगेटिव में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -10i। अब देखो हम आई को यहीं से यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि i1 प्लस i2। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 10i1 प्लस i2, तो करंट क्या है नेगेटिव है, इंटू कर देंगे 10, तो क्या बन गया i इंटू आर। तो क्या डिपेंड कर रहा है आई को। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -5i2। इसके बाद आप कहा जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस। इसको देखो चलो यही करते हैं, -i1 प्लस i3 और यहाँ पे क्या आएगा 10। बैटरी हमारे पास पहले आ चुकी है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 10, तो यहाँ करते हैं 10 माइनस, तो i1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 10i1 माइनस और प्लस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, तो 10i2 फिर करेंगे यहाँ पे माइनस के 5i2 और यहाँ पे क्या आएगा -10i2 और प्लस माइनस प्लस फिर से क्या हो जाएगा ये माइनस, तो 10i3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, i1 कितना है हमारे पास 10, दूसरा i1 नहीं है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इसको हमारे पास के 10 माइनस, तो 10i1। अब देखो i2 क्या है हमारे पास 10 और 10 20 और ये क्या होगा 25, तो माइनस क्या होगा 25। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा 10i3, तो माइनस के 10i3 इक्वल टू 0। अब देखो हमने क्या करा, यहां से फिर सेम करेंगे, 5 को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2i1 माइनस 25i2, यहाँ पे क्या है ये 25i2, तो माइनस क्या हो जाएगा 5i2 और माइनस 2i3 इक्वल टू 0। देखो i3 कितना है हमारे पास, एक ही है 10i3, तो कितना होगा 10i3, तो डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो गया 2। अब देखो थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो सकता है कि हमारे पास, अब हम क्या करते हैं इसके लिए, ओके, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको रब करते हैं। ओके, तो अब देखो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2i1 माइनस 5i2 और माइनस 2i3, इसको हम कहा ले आएंगे यहाँ पे, तो इक्वल में क्या हो जाएगा -2, माइनस को कॉमन लेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i1 2i1 प्लस 5i2 और माइनस प्लस 2i3 इक्वल टू 2,
ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो देखो हमने 3 इक्वेशन बनाई है तीनों लूप से। अब हमें क्या करना है कि इनको बाय द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व I1 I2 की वैल्यू लगा ली है। ठीक है नहीं? तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। ठीक है नहीं? चलिए तो हम इसको अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास जो क्या है कि -2I1 और यहाँ पे क्या है +2I1। तो इसको हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस थर्ड, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 6। तो 6I2 क्या होगा? 6 और यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या है? प्लस। तो क्या हो जाएगा? +I3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। सिंपल है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि I3 इक्वल टू 2/6I2 और ये क्या हो जाएगा? इधर जाके क्या हो गया? ये माइनस का। तो आपने इसको यहाँ पे करा, डिवाइड करा। तो आपने क्या करा? इसको यहाँ पे ले गए तो यहाँ हो गया माइनस का। तो 2/6I3। तो I3 कितना हो गया हमारे पास? माइनस के 1/3I2। तो यहां से I2 कितना आ जाएगा? 3I3 और माइनस के साथ। तो इसको मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। तो I2 कितना आ गया हमारे पास? 3 टाइम्स ऑफ द I3। तो I2 कितना है? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड कितना है? I2 इक्वल टू माइनस के 3I3। ठीक है। अब देखो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। तो इस बार में करते हैं कि I2 को कैंसिल कर लेते हैं। जब I2 कैंसिल करेंगे तो कैसे होगा? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट की। तो 3 इंटू फर्स्ट और प्लस ऐड किसमें कर देंगे? इसको सेकंड में। तो जब से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? फर्स्ट में किससे करेंगे? 2 की। तो 3 इंटू 2 इंटू फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? माइनस के 4I1 प्लस 2I2 और माइनस क्या हो जाएगा? 2I3 इक्वल टू 0। और ये क्या है आपके पास? -I1 और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? 4। ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा? I2 और यहाँ पे क्या आएगा? +3I3। अब देखो हमें क्या है कि दोनों के साइन को उल्टे करने, तो हम दोनों घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कैंसिल आउट। तो क्या हो गया हमारे पास? ये प्लस और माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस के 3I1 और क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के और कितना हो गया? ये क्या है आपका? माइनस और ये क्या है आपका? प्लस। तो माइनस के 3I2 माइनस के 2I2 और यहाँ पे क्या है? 3I3। तो देखो हमारे पास क्या था? ये -I1 2I2 और ये माइनस क्या? 4I2। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? क्या था? ये 4 आता है। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो यहाँ पे क्या है? ये 4। तो 4 और 2 तो यहाँ पे क्या होगा? 6। तो माइनस के 6I3 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास के माइनस के 3I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? तो इसको यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6I3। तो I1 कितना हो जाएगा हमारे पास? तो I1 इक्वल टू कितना हो गया? I1 इक्वल टू हो गया हमारे पास के माइनस के 2I3। I1 कितना हो गया? माइनस के 2I3। I2 कितना हो गया? माइनस के 3I3। तो हमारे पास दो वैल्यू आती है। अब हमें क्या करना है? दोनों वैल्यू को पुट करेंगे जिसमें वैल्यू हो। तो कहां करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। कहां पे करते हैं इसको? हम इसको इक्वेशन थर्ड में। तो क्या करेंगे? इसको पुट इन इक्वेशन थर्ड। जब इसको यहां पे लगाते तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2I1 कितना है हमारे पास? 3। तो क्या हो जाएगा? ये इंटू माइनस के 2I3। I1 की जगह आ गया हमारे पास प्लस 5I2। तो I2 कितना है हमारे पास? I2 है 3 इंटू क्या हो जाएगा? माइनस के 3I3 और यहाँ पे क्या है? प्लस 2I3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस के 4I3 और माइनस क्या आएगा? यहाँ पे 15I3 और प्लस 2I3 इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 15 माइनस का और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के 2। तो क्या हो जाएगा? माइनस के 17 I3 इक्वल टू 2।
तो यहां से I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा -2/17, -2/17। तो हमारे पास एक वैल्यू आई थी। तो हमारे पास इस सर्किट में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है, कितनी करंट है हमारे पास में, यहाँ पे ये 2/7। अब देखो हमें क्या निकाल लें, I1 I2 निकाल लें। क्या निकाल ले हैं, I1 I2। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास I1 I3 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो I3 हमारे पास कितना आ गया, I3 इक्वल टू आ गया -2/17। अब देखो सारी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास I1 क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा -2 इंटू और 2/17, तो ट्वाइस ऑफ द I3, और ये क्या है माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस। तो I1 कितना हो गया हमारे पास 4/17। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं I2। तो I2 क्या हो जाएगा हमारे पास, I2 है -3I3, तो -3 इंटू -2/17, तो क्या हो जाएगा -6/17। तो ये क्या आ गया आपके पास I2 आ गया, I1 आ गया, और क्या आ गया आपके पास I3। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास करंट कितनी है, अब हमसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ये अब क्या ए एंड बी, ए एंड सी और ए एंड डी। तो सिंपल है, हम इसको निकाल सकते हैं। अब यदि हम एक वैल्यू निकाल देगा, हमारे पास क्या निकालना है ए, तो क्या निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इन, तो क्या मान सकते हैं कि ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है 10 इंटू I1, 10 इंटू I1 क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल B इक्वल टू I इंटू आर। तो 10 इंटू, और I1 कितना है हमारे पास 4/17, तो क्या होगा 40/17 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके वोल्ट। तो कहाँ आ गए हमारे पास ए और बी के बीच में, तो ये कहाँ पे आ गया आपके पास ए और बी के। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं बी और सी को, आप यहाँ पास I3, यहाँ पे क्या ये, और आप निकाल सकते हैं I1 प्लस I2, तो उससे क्या आ जाएगा आपका I, उससे क्या आता है आपके पास I आता है, ठीक है नहीं। तो ये सब किसके बारे में था, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, किरचॉफ को समझ सकते हैं। तो ये हमने क्यों करा था, जिससे आप एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर सके और किरचॉफ को इजीली समझ सके। तो सिंपल क्या करना होता है आपको, जहां जहां आप चलेंगे वो करंट आपकी नेगेटिव, और जहां आप चल रहे हो करंट उसकी उल्टी है, तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। मीन्स जो हमारे साथ साथ चल रही है करंट वो नेगेटिव, और जो हमारी उल्टी चलती है, हमारे लूप के उल्टी चलती है, तो वो क्या है आपके पास पॉजिटिव। लूप जो मानेंगे आपके बिहाफ पर होता है, आप कैसे मान सकते हैं, बट जो हमारे पास करंट है वो हमेशा पॉजिटिव निकलती है और कहा जाती है टुवर्ड्स नेगेटिव। जितनी करंट बैटरी से जाएगी उतनी करंट क्या होती है बैटरी के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी करंट आएगी आपके पास I, क्या आएगी आपके पास I आती है, ठीक है नहीं। तो आई होप सो आपको किरचॉफ का लॉ है वो थोड़ा सा दिमाग में जो है थोड़ा सेटल हुआ होगा कि क्या होता है। और ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे, देखो अभी हम इसकी प्रॉब्लम्स और भी करेंगे। तो आगे प्रॉब्लम करने के लिए पहले आप जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसको समझिए, और फिर हम आगे मिलते हैं आपसे, ठीक है नहीं। तो गुड लक एंड गुड बाय, फिर मिलते हैं आपसे। बी सेफ एंड बी हेल्थ।